Good morning, plus one student. I am your physics teacher from Shivshan Sharma from G Public School, Kangra. Dear student, let us discuss bending of cyclist. इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बीच में पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जब साइक्लिस्ट किसी मोड़ को काटेगा, मीन्स शार्प टर्न लेगा, तो उसको हमेशा बेंड क्यों होना पड़ेगा टूवर्ड सेंटर ऑफ द कर्व रोड। क्या बिना बेंड होने से वो मोड़ को नहीं काट सकता है? अगर वो बेंड नहीं करेगा बिना अपने आप को मोड़ काटने के दौरान, मीन्स शार्प टर्न लेने के दौरान ऑन द कर्व रोड, तो टायर्स एंड रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो शार्प टर्न लेने के लिए, मीन्स मोड़ काटने के लिए जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू चाहिए होगी उससे कम सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मोशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को डोमिनेट करेगी एंड ऑब्जेक्ट या साइकिल जो है वो कट ऑफ रोड चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे? हम कोई अल्टरनेटिव ढूंढेंगे भाई। क्या? जब साइक्लिस्ट मोड़ काटेगा तो उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएं ताकि मोड़ को काटने वाला अलॉन्ग विद साइकिल, दैट इज अ साइक्लिस्ट, उसको मिल जाए सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स ताकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन को डोमिनेट करके सिस्टम को, साइकिल प्लस साइक्लिस्ट को मोड़ काटने में हेल्प करे। कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स की अमाउंट बढ़ जाएगी? देखो आप, ये है हमारे पास कर्व रोड, इसका सेंटर कौन सी तरफ होगा? अगर मैं सर्कल कंप्लीट करूं तो सेंटर होगा इस तरफ। कर्व रोड को बोलते हैं ना मोड़ वाला रोड। मोड़ कैसे है? इस तरफ है, तो सेंटर भी नेचुरली इसका इसी तरफ होगा जब हम सर्कल ट्रेस करेंगे। जब साइक्लिस्ट बेटा वर्टिकल पोजीशन में होगा ऐसे, तो टायर की सिचुएशन ये होगी, क्लियर? ऐसे हैंडल और यहां जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई। टायर एंड रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो क्या करेगी? इस पूरे के पूरे साइकिल प्लस साइक्लिस्ट को बेटा एक सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स डिलीवर करवाएगी एंड उससे मोड़ को काटना डिफिकल्ट हो जाएगा जब साइक्लिस्ट वर्टिकल पोजीशन पे होगा। इस वर्टिकल पोजीशन पे क्या होगा? यहां पर ये सीट को हम बोलते हैं साइकिल प्लस साइक्लिस्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वहां से क्या होगा? दोनों का वेट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉर्मल डायरेक्शन वो होगी इस तरह से। अब होगा क्या? जब साइक्लिस्ट बेंड करेगा अपने आप, बेंड करेगा इस वर्टिकल पोजीशन से टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द कर्व, तो आर यहां से डेविएट हो जाएगा। देखो, जब बेंड करेगा अपने आप को तो आर ऐसे की बजाय ऐसे एक्ट करेगा और वो मैंने डायग्राम में ऐसे शो किया। व्हाट इज दिस आर? दैट इज अ नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन इज व्हाट? साइक्लिस्ट क्या करेगा? बाय टायर रोड को प्रेस करेगा अपने वेट के बराबर फोर्स लगा करके। वेट, उस वेट में साइकिल का भी वेट आ जाएगा, तो रोड न्यूटन थर्ड लॉ से उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को नाम दिया गया एज नॉर्मल फ्रिक्शन। तो जब साइक्लिस्ट बेंड करेगा अपने आप को टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द कर्व रोड, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? एक नॉर्मल एक्शन एक्ट करेगी। इस नॉर्मल एक्शन को हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। इस आर का आर cos थीटा कंपोनेंट एज पर डायग्राम एक्ट करेगी अपोजिट टू mg, इसलिए इक्विलिब्रियम पे mg की वैल्यू जो है होगी r cos थीटा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब साइकिल प्लस साइक्लिस्ट मोड़ को, कर्व रोड को एक कांस्टेंट स्पीड के साथ काटेगा, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेज। उस स्टेज के ऊपर r की वैल्यू, r cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर होगी। वो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में मान कर दी।
साइकिल के बेंड होने से, साइकिलिस्ट ने कितना बेंड किया भाई एंगल थीटा, बेंड होने से इसी कैपिटल आर का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, एंड जो कंपोनेंट बेटा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा वो साइकिल प्लस साइक्लिस्ट वाले सिस्टम को कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। एक सेंट्रीपिटल फोर्स रोड एंड टायर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करवाएगी, दूसरी साइकिल के बेंड होने से एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी आर साइन थीटा के कारण। क्यों? क्योंकि ये वाला कंपोनेंट सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ दिस कर्व, एंड बिकॉज ऑफ दैट आर साइन थीटा सेंटर की तरफ एक्ट करने से विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस साइकिल प्लस साइक्लिस्ट। डिवाइड कर लो आप लोग दोनों इक्वेशन को, mv² over r into mg, it will equal to what? r sin theta over r cos theta, r cancel हो जाएगी, n cancel हो जाएगी, so ob² it will equal to what? rg यहाँ से into sin theta over cos theta, that is what? tan theta. Therefore value of v it will square root of rg into tan theta. तो इतनी स्पीड के साथ ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो कर्व रोड को नेगोशिएट करेगा। मींस साइकिल प्लस साइक्लिस्ट जो है वो भी इक्वल टू आरजी tan थीटा का अनुरूध स्पीड के साथ नेगोशिएट करेगा टू द कर्व रोड। Now let us discuss another very important article, that is banking. बैंकिंग बेटा ये बैंक वाली नौकरी से रिलेटेड नहीं है। व्हाट इज द बैंकिंग, इसके एडवांटेज क्या है इसके बीच में। आप प्रैक्टिकली क्या करें, अपने घर के सराउंडिंग में कहीं पर कोई अगर शार्प टर्न हो तो उसको आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें। यू विल सी कर्व रोड जो है वो हमेशा फ्लैट नहीं होते, उनके इनर एंड आउटर एज एक लेवल में नहीं होते। आउटर एज को लिटिल बिट अप कर दिया जाता है। अगर मोड़ इस तरफ है, ऐसे है, तो आउटर एज ये वाला होगा, ये रोड ऐसे नहीं होगा, इसके आउटर एज को अप कर दिया जाएगा। तो कर्व रोड के आउटर एज को रेज्ड करने वाली जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं बैंकिंग। क्वेश्चन डेवलप होता है कि आउटर एज को अप क्यों किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आउटर एज को अप करने से व्हीकल के वेट का कुछ एक पार्ट इस कर्व रोड के सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, एंड दैट पार्ट विल प्रोवाइड some additional centripetal force to the vehicle for negotiating the curve road. Means मोड़ वाले रोड का जो आउटर एज हम रेज्ड करते हैं उससे व्हीकल को बेटा एक्स्ट्रा सेंट्रिपिटल फोर्स मिल जाती है, और उस सेंट्रिपिटल फोर्स से व्हीकल को मोड़ काटना इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट के बीच में हम स्टडी करेंगे motion of the car on the banked road, not on the flat road. Motion of the car on the banked road with force of friction between the road and tires. Article is motion of car on a banked road with force of friction between the road and tires of the car. मान लीजिए ऐसे ये इस तरह से, ये था फ्लैट रोड, बैंकिंग से इस ऑरेंज को अप कर दिया हमने, ऐसे बना दिया, कितना लिफ्ट किया, इसको बोलते हैं बैंकिंग एंगल। लेट दिस एंगल इज थीटा। मैंने व्हीकल को ये ले लिया, जैसे कार थी, ये कार के मैंने टायर्स ले लिए, ठीक, इस तरह से आगे डायग्राम, ऐसे, ये ऐसे,
आपकी नैनो कार। जब रोड बेटा फ्लैट होगा ऐसे, तो टायर्स एंड रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे करेगा, क्लियर। लेकिन जब रोड को लिफ्ट कर देंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां से फ्लैट रोड पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करेगा, लेकिन जब हम वाटर एज को रेज कर देंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब ऐसे एक्ट करेगा। कितना, इस डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन स्टार्टिंग वाली है फ्लैट रोड वाली स्टेज, कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट कर जाएगा, दैट एंगल इस एंगल के बराबर होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं लिखूंगा बेटा स्मॉल एफ, ये एंगल ले लिया मैंने थीटा, क्लियर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं ब्रेक कर दूंगा कंपोनेंट्स की फॉर्म में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डॉटेड लाइन के साथ एंगल बना रहा है थीटा, सो दैट्स व्हाई इसका कंपोनेंट जो सेंटर ऑफ द कर्व रोड की तरफ एक्ट करेगा होगा एफ कॉस थीटा, एंड इसके परपेंडिकुलर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कंपोनेंट एक्ट करेगा होगा एफ साइन थीटा। और कौन सा कंपोनेंट होगा, इस गाड़ी का वेट वो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी से हमेशा एक्ट करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड। गाड़ी क्या करेगी, रोड पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी से बाय टायर्स फोर्स लगाएगी, तो रोड गाड़ी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल डायरेक्शन, दिस पार्ट। लेकिन बेटा ध्यान से देखिए आप, ये कैसे एक्ट करेगा, पहले ये इस mg के बेटा अपोजिट होगा, वीक ले आर पहले कैसे एक्ट करा होगा, देखो ये फ्लैट रोड गाड़ी यही है, mg ऐसे एक्ट करेगी बाय टायर्स एंड टायर्स से गाड़ी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा ऐसे। जब हम इसको लिफ्ट करेंगे और इसको लिफ्ट करेंगे तो ये आर यहां से ऐसे हो जाएगा, कितना किस तरफ जाएगा, ये वाई एंगल थीटा। तो इस एंगल थीटा के लिए अब हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल डायरेक्शन को कंपोनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। इधर जो कंपोनेंट एक्ट करेगा वो भी आर कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है बेटा उसके साथ कोसाइन कंपोनेंट होता है, एंड कोसाइन कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं साइन कंपोनेंट। तो आर साइन थीटा जो आर कॉस थीटा के परपेंडिकुलर होगी, ये एक्ट करेगी सेंटर ऑफ द कर्व रोड की तरफ, क्लियर। ये बने दोनों कंपोनेंट बेटा एफ कॉस थीटा एंड एफ आर साइन थीटा, इस सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों कंपोनेंट आपस में मिलकर के व्हीकल को प्रोवाइड करवाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा ये दोनों सेंटर की तरफ एक्ट करें, सेंटर ऑफ दिस कर्व किस तरफ होगा बेटा, सेंटर ऑफ द कर्व, आर एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द कर्व रोड, इसलिए दोनों इकट्ठे होकर के व्हीकल को मींस इस कार को प्रोवाइड करवाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्लियर। अब ये जो कार है, कार दैट इज ए व्हीकल, ये कार कर्व रोड को एक कांस्टेंट स्पीड के साथ नेगोशिएट करे, उसके लिए mg की वैल्यू नॉर्मल डायरेक्शन में देखो कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, mg प्लस f sin थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी इसलिए ऐड हो जाएंगे। ये गाड़ी रोड को कर्व रोड को एक कांस्टेंट स्पीड के साथ काटे, उस मोटिव के लिए जितना डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है उतनी होगी अपवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, दैट इज द अपवर्ड फोर्स कौन सी, आर कॉस थीटा, ये होगी इक्वल टू व्हाट, mg प्लस f sin थीटा। f sin थीटा को आप उधर ले, then we will get what,
आर cos थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू व्हाट एम जी. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. अब आप इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करें इक्वेशन नंबर 2 से. Let us divide this. Then we will get what? This result. R sin theta over this. Then what? R cos theta minus F sin theta over this mg. Equation number 1 को equation number 2 से divide करें. Then we will get this result. अब आप क्या करें, इस साइड डिवाइड करें कौन से फैक्टर से, r cos थीटा से. न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो r cos थीटा से, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो. तो r sin थीटा ओवर r cos थीटा एक प्लस f cos थीटा. न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया r cos थीटा से. इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे r cos थीटा से over r cos theta. This will equal to what? V square over r g. Let us solve this part. Then we will get what? R cancel हो जाएगी, sin theta over cos theta, that is tan theta. जब ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, r sin थीटा ओवर r cos थीटा प्लस f cos थीटा ओवर r cos थीटा. लेट न्यूमरेटर सॉल्व हो गया ओवर दिस, व्हाट इज दैट, ओवर r cos थीटा ओवर r cos थीटा माइनस f sin थीटा ओवर r cos थीटा, ठीक, इज इक्वल टू v square over r g. Now let us expand this result. सॉल्व करें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, cos और cos कैंसिल हो गया, ये सारा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. देन फाइनली वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट sin थीटा ओवर cos थीटा, दैट इज व्हाट tan थीटा प्लस f ओवर r ओवर व्हाट इज दिस 1 माइनस व्हाट अबाउट दिस f by r tan theta equal to v square over r g. But f by r जो है, this is force of friction, this is normal action, इसको बोलते हैं coefficient of friction. This is coefficient of friction. So finally we will get what? This v square, it will equal to rg. इस साइड ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके. This is what? Mu. Mu plus tan theta over 1 minus f by r is what? That is mu. Mu tan theta. So finally you can find out the speed of the vehicle, that is speed of the car on the frictional road. So finally we will get v equal to square root of rg into mu plus tan theta over 1 minus mu tan theta. This is a final result. कार कितनी स्पीड के साथ कर्व रोड को काटेगी, फ्रिक्शनल कर्व रोड को काटेगी विद दिस स्पीड. दिस म्यू जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि रोड कैसा है, फ्रिक्शनल.
एक बार रिकॉइल करो, चेक करो स्टेप्स। लेट मी रिफ्रेश योर मेन स्टेप्स ऑफ दिस आर्टिकल। क्या किया, डायग्राम देखिए, व्हीकल यहाँ जैसे था, हमने क्या किया, रोड एंड टायर के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करी थी उसको ब्रेक कर दिया कंपोनेंट्स में। एफ cos थीटा कंपोनेंट इसका टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द कंपोनेंट एक्ट करेगी एंड एफ sin थीटा वर्टिकली डाउन। इसी तरह से जो नॉर्मल एक्शन था उसको ब्रेक करेंगे कंपोनेंट्स के फॉर्म में। r cos थीटा mg के अपोजिट एक्ट करेगा एंड r sin थीटा सेंटर ऑफ द कर्व रोड की तरफ। ये दोनों कंपोनेंट सेंटर की तरफ एक्ट करें, सेंटर ऑफ द कर्व रोड की तरफ एक्ट करें, इसलिए दोनों मिलकर के प्रोवाइड करवाएंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 1। डाउनवर्ड जितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो होगा इस r cos थीटा के बराबर। डाउनवर्ड कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, ये r cos थीटा के बराबर होगी। यहां से हम mg फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें, एंड फाइनली वी विल गेट द लास्ट रिजल्ट। Thank you students.